मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और गुरु भाइयों का, बहनों का सबका स्वागत। हम पिछले कुछ हफ्तों से नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में कुछ प्रहलाद की शिक्षाओं को ले रहे थे और आज हम उन्हीं शिक्षाओं के बाद हम कुछ ऐसा विश्लेषण करेंगे जो हमारे सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवता अमृतम में किया है। तो हम शुरू करते हैं प्रहलाद की कुछ शिक्षा, जिसमें उन्होंने कहा, कुमार आचरते प्रज्ञो धर्मन भागवतन इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थादम। क्या बोल रहे हैं वो? प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार अवस्था से ही, कुमार अवस्था मतलब अभी बच्चा 5 साल का ही हुआ है, उसको कुमार अवस्था बोलते हैं। 5 से 10 साल की अवस्था को बोलते हैं पौगंड अवस्था,
और 10 साल से 16 साल 17 साल तक की अवस्था को बोलते हैं किशोर अवस्था। तो उन्होंने कहा कि कुमार आचरते प्रज्ञो, प्रज्ञो मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको बुद्धि है, प्रज्ञ मतलब बुद्धि वाला, 5 साल की अवस्था से ही वो क्या करता है, धर्मन भागवतन इहा, वो धर्म के मार्ग पे लग जाता है। धर्म क्या है? धर्म हमें ये सिखाता है मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया। जो व्यक्ति यहां से शुरू करता है, जिसके उसी को मनुष्य कहेंगे। और क्योंकि ये प्रश्न बाकी योनियों में नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए धार्मिक व्यक्ति को ही मनुष्य कहेंगे, बाकी जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे क्यों मरना है, मेरे परिवार वाले मुझे एक दिन छोड़ देंगे, ये प्रश्न के उत्तर लेते लेते वो उसी को धर्म कहेंगे। कुमार आचरते, कुमार अवस्था से ही ऐसा आचरण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा आचरते मतलब आचरण करते हैं कि वो धर्म के मार्ग पे लग जाते हैं। धर्मन भागवतन, भागवत धर्म के मार्ग पे लग जाते हैं, अर्थात वही जो हमारा सनातन धर्म है उस मार्ग पे लग जाएंगे वो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्म, प्रहलाद महाराज कहते हैं भाई क्योंकि ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में से एक ऐसा मनुष्य जीवन मिलता है। दुर्लभम, दुर्लभ मतलब 84 लाख घूमने के बाद ये एक मनुष्य जीवन है जहां पे पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न पूछने के लिए 84 लाख योनियों से घूमता हुआ व्यक्ति आता है, और इसमें भी अगर संतों की कृपा नहीं मिलती तो ये भी नहीं पूछता है। धर्मन भागवतन इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म, ये जन्म जो मनुष्य जीवन का मिला है ये बहुत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम अर्थादम, अध्रुव जो अटल नहीं है, ये मनुष्य जीवन जैसे और योनियों के जीवन है, खत्म हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इसको भी लगा हुआ है जैसे बाकी 84 लाख योनियों में लगे हुए हैं। तो कहते हैं वैसा ही अध्रुव है, अटल नहीं है। अर्थादम, लेकिन इसमें एक अर्थ है इसका, इस मनुष्य जीवन का एक खास अर्थ है। भगवान ने हमें बुद्धि इसीलिए दी है। ज्यादा बुद्धि क्यों दी है? अगर सिर्फ खाने पीने सोने और मैथुन के लिए ही बुद्धि दी होती तो भगवान इतनी बुद्धि ना देता। तो उन्होंने बुद्धि दी है, इसका खास अर्थ है कि हम समझे कि ये आवागमन का चक्कर कब छूटेगा और क्यों फंस गए। यही मनुष्य जीवन का अर्थादम, ये एक अर्थ है। तो यहां पे हमने ऐसी कई शिक्षाओं को प्रहलाद महाराज की पिछले कुछ हफ्तों में ली, और अब हमने ये समझा कि प्रहलाद महाराज ने इन शिक्षाओं में हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य दिया। हमने प्रहलाद महाराज की निष्ठा देखी। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने हर प्रकार से कोशिश कर ली कि प्रहलाद भक्त नहीं बने, भगवान का भजन नहीं करे, इस संसार के भोग विलास में पड़ जाए और अपने जीवन को इस भोग विलास में बना ले। आजकल की जो विद्या है वो भी हमें यही सिखाती है। माँ बाप कितना कर्जा लेके अपने बच्चों को ऐसी विद्या में सक्षम करने की, परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कितना उधार लेके, और वो ऐसे ताकि वो इस संसार के भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त हो जाए। अगर बच्चा कभी भगवान के मार्ग में लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। बच्चा जा रहा है गलत रास्ते पे, कोई बात नहीं, वो भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करे। ये जो आजकल की विद्या दी जा रही है, ये एक हमारे संस्कृति को खत्म कर रही है। ये पाश्चात्य देश की जो ये संस्कृति आ गई, ये हमारे देश को खत्म कर रही है। माँ बाप की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, ये सब अब हमारे भी इस देश से चला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस धर्म के मार्ग को अगर व्यक्ति पकड़ेगा तो ये माँ बाप की सेवा तो उसका गौण सेकेंडरी इफेक्ट है। मूल उसका उद्देश्य है कि समझे हम कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है। देखिए, हमने प्रहलाद महाराज की इतनी शिक्षाएं करी, प्रहलाद महाराज की निष्ठा देखी
कि उसके पिता ने हर प्रकार से राक्षसी स्वभाव से उसको कितना मुश्किलों में, कठिनाइयों में उसको डाल दिया। हाथी के पांव के नीचे डाल दिया, पहाड़ के ऊपर से उसको गिरा दिया, जहर, सांप के जहरों से कटवा दिया। लेकिन प्रहलाद ने अपनी इस निष्ठा को नहीं छोड़ा कि मेरा रखवाला कौन है? भगवान विष्णु है। ऐसी निष्ठा से हम प्रहलाद महाराज को स्मरण करते हैं। हम प्रहलाद महाराज को स्मरण करते हैं कि उनका एक प्रकार का प्रेम है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अरे जिस भगवान की तू बात करता है, क्या वो तेरे को बचा सकेगा मुझसे? कहाँ है तेरा भगवान? ऐसे चिल्लाया। तो प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान तो सब जगह है, क्योंकि प्रहलाद के आंखों में वो प्रेम था, भगवान को सब जगह देख रहा था। और भगवान तो शक्तिशाली है, भगवान तो कहीं भी रह सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने गुस्से में कहा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने वहां बोला, हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। तो हम सब जानते हैं कि भगवान भक्त की बात मानते हैं। भक्त ने बोल दिया भगवान खंबे में भी है, और हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद का पिता था उसने जोर से लात मारी खंबे को, और वहीं से ही नरसिंह भगवान अवतरित हुए। प्रहलाद का प्रेम, उनकी निष्ठा। और प्रहलाद ने कहा, यहां पर भगवान होंगे, खंबे में भी है, अगर तुमने कहा तो वहां से प्रकट हो गए। एक बात मैं आपसे यहां पे पूछना चाहता हूं, क्या यशोदा मां ऐसा कहेगी कि मेरे आंगन में कृष्ण जो है कहीं भी है? क्या यशोदा मानती है कृष्ण भगवान है? यशोदा भी तो प्रेम करती है। अब यहां पे हमने आपको दो बातें सिखाई। एक, प्रहलाद महाराज ने वो इस ज्ञान में है कि वो भगवान है, मेरा रखवाला है। लेकिन यशोदा मां का प्रेम कृष्ण के साथ देखिए, वो ये नहीं मानती कि कृष्ण सब जगह है। वो ये मानती है कृष्ण मेरे आंगन में चोरी करता है, वो मक्खन खाता है, वो भूखा रहता है। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं समझते। हमको इन कथाओं से क्या मिलता है? गुरुदेव का ये विश्लेषण सुनिए। हम एक जीवात्मा है, हमने आत्मा के अंदर एक प्रेम होता है। आत्मा बिना प्रेम के नहीं होती है। जैसे कह सकते हैं चीनी मीठी होती है, अगर उसमें से मिठास निकाल दें तो क्या उसको चीनी कहेंगे? उसको चीनी नहीं कहेंगे, उसको सफेद दाना कह देंगे। लेकिन चीनी को कहेंगे ही तब चीनी, क्योंकि उसके अंदर मिठास है। उसी तरह से आत्मा के अंदर एक प्रेम का, जब आत्मा का गठन कभी हुआ, आत्मा तो अमर है, लेकिन आत्मा के अंदर उसका अपना स्वरूप प्रेम का होता है। जैसे चीनी को चीनी बिना मिठास के चीनी नहीं बोलते हैं, सफेद दाना बोल देंगे। और नमक के दाने में अगर वो नमकीन नहीं है तो उसको नमक नहीं बोलेंगे। उसी तरह से, क्योंकि आत्मा जो है उसके अंदर एक वृत्ति है, एक उसके अंदर टेंडेंसी है। क्या? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो एक अपनी वृत्ति दिखाती है, टेंडेंसी। क्या है? बच्चा होता है ना, तो माँ की गोद में वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ है। उसको कुछ सिखाता नहीं है कि चुप हो जाओ। माँ उसको पकड़ती है, प्रेम दिखाती है। अगर किसी और के गोद में उसको दे दो तो वो रोता है, उसको इतना प्रेम नजर आता है। जब ये बच्चा बड़ा होता है, वो ही प्रेम अपने दोस्तों में खोजता है। अब आसपास के दोस्तों के साथ वो दोस्ती करता है, प्रेम खोजता है। जब और बड़ा होता है तो अपना परिवार में ही वो प्रेम देता है। जब वो ही बच्चा जब और बड़ा होता है तो उसके परिवार के बच्चे उत्पन्न जो होते हैं उनको वो प्रेम दे देता है। जब और बड़ा होता है, मान लीजिए वो दादा परदादा बनता है, तो अपने परिवार के पोते को इस तरह से वो प्रेम देता है। तो वही बच्चा, उसके अंदर शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी, उसकी जो वृत्ति है वो प्रेम करने की है। आज हम प्रहलाद महाराज का चरित्र कर रहे हैं। यशोदा माँ का प्रेम, प्रहलाद का नरसिंह भगवान के प्रति प्रेम, आज हमने देखना है क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या मतलब है। हमने बोला आत्मा का स्वरूप होता है प्रेम करना, प्रेम करना होता है ना आत्मा का स्वरूप। तो अब हमने उस प्रेम को भूल गए, हमने ये शरीर के स्तर में आके इन परिवारों में प्रेम दे दिया।
शारीरिक रूप में हमने प्रेम दिया अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, उन्होंने, तो ये प्रेम जो है शारीरिक स्तर पे होता है। यहाँ पे प्रहलाद महाराज एक बात और भी कहते हैं, ये प्रेम जो है ये शारीरिक स्तर का प्रेम है, इसमें आत्मा जो है वो हम भूल गए कि आत्मा क्या चाहती है। आत्मा का स्वरूप प्रेम करना है। तो अगर हम ये प्रेम कर रहे हैं तो ये टूट क्यों जाता है? ये शरीरों से व्यक्त किया हुआ प्रेम आत्मा तक नहीं पहुंचता है। आत्मा का स्वरूप प्रेम करना तो है, लेकिन कोई हमें संत नहीं मिला, हमने इस संसार में ही वो प्रेम दे दिया और हम समझ बैठे कि वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं, वो काम था, वो भोग था। इसलिए इस संसार में प्रेम है ही नहीं। ये बड़े दुख की बात है। मैं आपको आज एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। हमारे शास्त्र में कहते हैं संसार में प्रेम नहीं है। जो प्रेम के नाम पे करा जा रहा है वो लेन देन के सौदे हैं, वो लेन देन के सौदे हैं। ये ध्यान रखिए। एक नव विवाहिता स्त्री गुरुदेव के पास आई मथुरा में। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास एक नव विवाहिता, पहले वो गुरुदेव के पास आती थी, उसका विवाह हो गया। तो गुरुदेव के पास जब वो आई तो गुरुदेव ने उनको पूछा कि बेटा आप खुश हैं? तो उसने कहा हाँ गुरुदेव मैं बहुत खुश हूं। कहते हैं कि आपकी सास और ससुर और पति आपको प्रेम करते हैं? हाँ गुरुदेव बहुत प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छा एक बात सुनो, अगर तुम्हारे नाक पे या गाल पे एक सफेद दाग पड़ जाए, या अच्छा मानो कि अगर तुम्हारा ये आगे का दांत टूट जाए, तो क्या तुम्हारा पति वैसा ही प्रेम करेगा तुम्हें? तब वो समझ गई कि ये शारीरिक प्रेम है। हम जब तक सुंदर लगते हैं ये संसार हमें चाहता है, लेकिन जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है इसको कोई नहीं चाहता है। ये शारीरिक प्रेम है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यन मैथुनादि ग्रमेदि सुखम इतुछम कंडूया नेन कलायोर ही दुखा दुखम। कहते हैं ये शरीरों से व्यक्त किया हुआ मैथुन है और इसको हम प्रेम समझ बैठे हैं और इसी के आधार पर ये परिवार बने। देखिए कितना ये शिक्षा है प्रहलाद की, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि भाई देखो ये संसार की जड़ सिर्फ एक मैथुन से ही शुरू होती है और ये परिवारों का जो स्तर बना है इसका प्रेम इसमें नहीं है, ये लेन देन के सौदे हैं भाई। प्रेम भगवान से किया जाता है। अब मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि यशोदा मां भी कृष्ण से प्रेम कर रही है, प्रहलाद भी कर रहे हैं, तो हम अब साधुओं के पास गए कि भाई इस संसार का प्रेम झूठा है और आत्मा की वृत्ति है प्रेम करना, तो ये प्रेम कहां दें? तो बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने उस प्रेम के बारे में शुरुआत करी। उन्होंने कहा देखो भक्तों के स्तर देखो तो प्रेम का स्तर नजर आएगा। पहले थे ध्रुव महाराज, जिनको हम भक्तों की कैटेगरी में भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका वर्णन आता है भागवतम में, उनकी निष्ठा के ऊपर हम प्रणाम करते हैं कि ध्रुव महाराज ने जो प्रेम किया, उन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने कहा कि ध्रुव महाराज ने कहा हे प्रभु मैं तो टूटे शीशे, कांच के टूटे शीशे खोज रहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ कि उनकी मैया ने क्योंकि सौतेली माँ थी, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, सौतेली माँ ने कहा अपने पिता की गोद में तू तब बैठेगा जब तुम मेरी कोख से जन्म लेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा। वो क्षत्रिय खून था, जंगल में तपस्या करने चला गया, वहां पे नारद जी की कृपा हुई और उन्होंने ओम नमो भागवते वासुदेवाय का मंत्र लिया और भगवान की उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। भगवान आ गए तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु मैं तो टूटे शीशे खोज रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य ले लूंगा, तो इस तरह से उन्होंने अपना भजन शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने जब वहां पे प्रकट हुए तो उन्होंने कहा नहीं तुमने मेरा भजन तो किया, लेकिन अंदर आपके जो का साकाम आपके अंदर जो इच्छा थी उसको पहले पूरा करूंगा। तो ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा पोल स्टार का वहां पे 36,000 साल तक का उनको भोग दिया। ये थे ध्रुव महाराज। तो हम अगर साकाम भक्ति करते हैं, कामना पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति तो है लेकिन ये लेन देन के सौदे हुए, भगवान वो चीज दे देंगे जब आप भक्ति शुरू करेंगे।
लेकिन ये सकाम भक्ति हो गई। इसके ऊपर जो सकाम भक्त के ऊपर आते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी मतलब जो इस ज्ञान में है कि भगवान भगवान है, तो भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान मेरी सब चीजें पूरी कर देगा, और ज्ञान में रहते हैं। वो कभी भोग भी नहीं देते क्योंकि वो जानते भगवान तो पूर्ण है। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु ने कहा है तेरा भगवान, उन्होंने पूछा, हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान सब जगह है, ये भगवान मेरा इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज को पता था ना ये भगवान है। प्रहलाद ने भगवान को भोग नहीं दिया कभी भी, लेकिन भगवान की पूजा करी और स्मरण किया और निष्ठा रखी। ये एक तरह का प्रेम है। हमारे सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृतम में कहते हैं कि इसके ऊपर की स्थिति, प्रहलाद महाराज की स्थिति एक बहुत अच्छी निष्ठा है। हम प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति, अनफेवरेबल स्थिति भी हो जाए तो प्रहलाद महाराज की कृपा से हम उससे आगे निकल लें कि हमने जैसे प्रहलाद महाराज ने उसको नहीं छोड़ा, हम भी उसको ना छोड़ें। तो प्रहलाद महाराज की कृपा लेते हुए तो कहते हैं ये ज्ञानी भक्त हो गए। ज्ञानी भक्त के बाद आते हैं शुद्ध भक्त, जो हर प्रकार से अपने शरीर को भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपने पूरे राज्य को भगवान के अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने हाथों को मंदिर सफाई में और भगवान की अर्च विग्रह में आरती करने में, मुख को भगवान का गुणगान गाने में, जीवा को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में, तो उन्होंने सब इंद्रियों को लगा दिया और भोग भी लगाते थे। प्रहलाद महाराज भोग नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे अम्बरीश महाराज जानते हैं कि उन भगवान मेरे भोग के भूखे हैं, मैं उनको जो दूंगा वो ग्रहण करेंगे। तो जैसे जैसे भगवान और भक्त की स्थिति में प्रेम बढ़ता है तो भक्त की जो तारतम्य है, ग्रेडेशन उनकी बढ़ गई। किसकी? अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश को शुद्ध भक्त बोल दिया गया, प्रहलाद महाराज को ज्ञानी भक्त। वो इस ज्ञान में है कि ये भगवान है, भोग लगाने की जरूरत नहीं है। अम्बरीश महाराज ने अपने पूरे राज्य को भगवान की सेवा में लगाया, अपनी आंख को भगवान की सुंदर रूप देखने में लगाया और जीवा को प्रसाद ग्रहण करने में लगाया। अम्बरीश महाराज से आगे बढ़िए तो शुद्ध भक्त के बाद आते हैं प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हनुमान को यह पता चला क्या कि सीता को हरण करके ले गया रावण, तो हनुमान ने सोचा मैं अपने प्रभु को, वो मानता था कि राम भगवान है, हनुमान ये मानते हैं, तो उन्होंने अपने स्वरूप बड़ा कर लिया। शक्ति उनके पास योग शक्ति है। एक कंधे पे राम को बिठाया, दूसरे कंधे पे लक्ष्मण को बिठा के जय श्री राम का नाम लेते वो कूद गए और लंका में पहुंचा दिया। तो वो प्रेमी भक्त होते हैं, वो मानते हैं। तो जैसे जैसे भक्त ये सोचता है कि भगवान का निर्भरता मेरे पे आ गई, भगवान मेरी सेवा लेना चाहते हैं, तो भक्त का स्तर बढ़ जाता है। तो हनुमान जी का स्तर प्रेमी भक्तों में आता है। लेकिन हनुमान भी क्या राम जी के साथ एक ही बिस्तरे पे बैठ सकते हैं, एक ही थाली में भोग पा सकते हैं, एक ही थाली से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं? नहीं। पांडवों ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण के साथ बैठ के एक ही थाली में खाया, युधिष्ठिर ने भी खाया और पारिवारिक संबंध भी रखा। तो इनको कहेंगे प्रेम पर भक्त। प्रेमी भक्तों से ऊपर आते हैं प्रेम पर भक्त। भगवान ने अर्जुन का रथ भी हाँका और उनको हर प्रकार से उनकी सेवा करी, तो एक सखा भाव में रहे, तो एक ही बिस्तरे में बैठ भी सके। रात को जब महाभारत का युद्ध खत्म करते थे तो सब एक ही बिस्तरे पे बैठ के सलाह मशवरा करते थे कि क्या कल की रणनीति होगी। हनुमान जी तो दास्य हैं, तो उनकी एक प्रेम की गति है। सखा की गति जो है आपस में लेन देन और आदान प्रदान, और भक्त सोचता है मेरा जो तारतम्य है भगवान के बराबर हो गया। इसको कहते हैं प्रेम पर भक्त। इसके बाद आते हैं प्रेम आतुर भक्त, जो उस प्रेम से आतुरता रखते हैं, इच्छा रखते हैं बड़े। कौन सा आतुरता? जैसे उद्धव एक यादव है और कृष्ण का ही एक चचेरा भाई है। उद्धव ये सोचता है क्या कि कृष्ण तो मेरा भैया है और मैं जितना भगवान कृष्ण को जानता हूं कोई नहीं जानता है। यादवों में यही सोचता था वो। और उद्धव को सिखाने के लिए कृष्ण ने कहां भेजा उसने उनको ब्रज भेज दिया। और ब्रज में जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा, उस प्रेम की उनके अंदर आतुरता,
इच्छा बढ़ गई। इसीलिए कहते हैं कि उद्धव तो पांडवों से भी ऊपर था और उद्धव ये जान गया कि गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है। तो वो कहता है असमोह चरण रेणु जुषाम महम श्याम वृंदावने किम अपि गुलमलता औषधि नाम यह दुश्चाज्यम च आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी व मृग्यम। उद्धव ने ये प्रार्थना करी, आसामोह चरण रेणु, मेरी एक ही आशा है प्रभु कि इन गोपियों के चरणों की रज मिल जाए। गोपियों ने जो प्रेम कर दिया, तो उद्धव बड़ा ज्ञानी था, तो कहते हैं ऊधो सूदो भय सुन गोपियन के बोल ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढोल। स्थिति ये थी कि कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले गए और गोपियां तड़प रही हैं उस प्रेम में। उस प्रेम को देख के उद्धव का ज्ञान भी छोटा हो गया और उनका प्रेम ढोल बजा उठा। वो गोपियों ने इतना प्रेम किया है, उद्धव ने ये सीखा। तो कहते हैं ये भक्त और भी ऊंचे हो गए क्योंकि उनकी आतुरता उन गोपियों के प्रेम पाने की बढ़ गई। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रेम बढ़ रहा है और गोपियों का प्रेम तो देख के कृष्ण स्वयं भी हैरान हो गए और उन्होंने क्या कहा, न पार्यो अहम, मैं पार नहीं पा सका। वो गोपियों जो प्रेम तुमने कर दिया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तुमने अपने माँ बाप सास ससुर पति सबको छोड़ दिया और भाग के मेरी बंसरी सुनने के लिए तुम जंगल में आ गई। मैं नंद बाबा नहीं छोड़ सका, मैं यशोदा को नहीं छोड़ सका। तो ये एक भाव है। कृष्ण ने बोला कि गोपियों ने जो कर दिया ना पार्यो हम, उसका पार मैं भी नहीं पा सका, गोपियों ने इतना प्रेम किया। तो हमारे गुरुदेव ने इस तारतम्य इस सीढ़ी को दिखाया। तो हमने अगर आज अपना प्रेम देना है तो कौन सा प्रेम देना है? ध्रुव महाराज की साकाम भक्ति वाला प्रेम कामना रख के भगवान की भक्ति करनी है, या प्रहलाद महाराज जैसे ज्ञान में भक्ति करनी है? इन सबको नमस्कार करते हुए वो सीढ़ी और चढ़िए। तो क्या वहां पे वो प्रेमी भक्त, पहले शुद्ध भक्त आए अम्बरीश महाराज, और उनके बाद आए प्रेमी भक्त हनुमान, उसके बाद आए प्रेम पर भक्त पांडव जिन्होंने भगवान से सखा संबंध रखा, उससे ऊपर आए उद्धव जो गोपियों तक पहुंच गए और उन्होंने वो इच्छा प्रकट करी, इसलिए उनकी इन सबसे ऊंची स्थिति हो गई प्रेम की। और जो गोपियों ने प्रेम कर दिया, कृष्ण ने बोला मैं पार नहीं पा सका गोपियों, और अगर मेरी ब्रह्मा जितनी भी उम्र हो जाए तभी भी मैं तुम्हारा वापिस नहीं कर सकता जो तुमने मेरे लिए कर दिया। तो हमारी जो प्रेम की वृत्ति है वहां तक पहुंचनी है और किसी गुरु के अनुगत में इस बात को, इस सीढ़ी को चढ़ के हमारा प्रेम वैसा होना चाहिए उस ब्रज भाव का जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपकासाम। भाग्य है क्या उन ब्रजवासियों के जिन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया, जिन्होंने कृष्ण को क्या करा, कृष्ण को उन्होंने मक्खन चुरवा दिया, वही त्रिलोकीनाथ। सो आप उस ब्रज भाव में गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पीछे भाव होगा कि कब ऐसा होगा कि उन ब्रज लीलाओं में हमारा प्रवेश होगा, हमारा प्रेम इस संसार से न हटके जो प्रेम नहीं काम है वहां तक पहुंचेगा उस ब्रज भाव में। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।